क्या मंगल ग्रह पर पानी है? हम इसकी सतह पर लिक्विड स्टेट की अनुपस्थिति को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्से से पानी निकाला जा सकता है? मंगल ग्रह पर अरबों सालों पहले कितना पानी मौजूद था? वैज्ञानिक इन सभी चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे साल गुजरते हैं हमें नए उत्तर मिलने लगते हैं, जिससे और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। लेकिन हम मंगल ग्रह पर पानी की परवाह क्यों कर रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह पर जाने के लिए पृथ्वी से पहला अंतरिक्ष यान मैरिनर 4 था, जिसे सन 1965 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर कई रोबोटिक अंतरिक्ष यान इस ग्रह के करीब से गुजरकर इसकी परिक्रमा करके इसकी सतह पर उतरकर हमारी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग इस दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी पृथ्वी पर भेज चुके हैं। मंगल ग्रह एक बहुत ही पतले वातावरण के साथ एक ठंडा, धूल से भरा बंजर भूमंडल है, जहां हम सांस नहीं ले सकते। हालांकि रोवर्स द्वारा भेजी गई तस्वीरों, हमारे दूरबीनों और ऑर्बिटर्स द्वारा वापस पृथ्वी पर भेजे गए संकेतों से पता चलता है कि मंगल ग्रह की सतह पर बहुत पहले पानी मौजूद था। इसके अलावा हम उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर बर्फ की टोपियां भी देख सकते हैं। पानी के ये सभी संकेत बहुत रोमांचक हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग हर जगह जहां पानी है वहां जीवन है। चाहे पानी उबल रहा हो या जमा हुआ हो, किसी न किसी प्रकार का जीव उसमें पनपता ही है। इस पड़ाव पर अपने आप से यह प्रश्न पूछना उचित है कि क्या अन्य ग्रहों पर भी ऐसा ही है? यदि मंगल ग्रह पर कभी पानी बहता था तो क्या वहां पर भी जीवन मौजूद था, या मंगल ग्रह पर अभी भी पानी है और सिर्फ सतह के नीचे मौजूद है? क्या मंगल ग्रह पर भी जीवाणुओं की तरह छोटे जीवन रूप हो सकते हैं? क्या मंगल जीवन का समर्थन कर सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पानी की तलाश कर रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर पानी है, तो वास्तव में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाना चाह रहे हैं। मानव जाति की जिज्ञासा के साथ इन सभी सवालों ने हमें मंगल ग्रह पर जाने के लिए प्रेरित किया है। द ड्रीम प्लेनेट, जिसे कुछ साहसी लोग दूसरा घर कहते हैं। यदि हम मंगल ग्रह पर कभी पानी ढूंढ लेते हैं, या कम से कम अगर हमें पृथ्वी से लाए बिना मंगल पर ही पानी प्राप्त करने का कोई रास्ता मिल जाता है, तो ये एक रेवोल्यूशन होगा और हम मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने की पूर्व कल्पना में अपनी मानसिकता को बदलना शुरू कर सकते हैं। प्रोब्स भेजे जा चुके हैं। लेजर बीम मंगल ग्रह से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर वापस पहुंच चुकी है। टेलीस्कोप्स को इस लाल ग्रह की ओर पॉइंट किया गया और हजारों तस्वीरें कैप्चर की गईं। वर्षों से वैज्ञानिकों ने सिनेमैटिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, रासायनिक और जैविक डेटा की बड़ी मात्रा को इकट्ठा किया और रोवर्स आदि मंगल ग्रह पर उतरे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने इस ठंडे लाल ग्रह के रहस्यों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत प्रयास किया। मंगल ग्रह पर पानी के बारे में कुछ चीजें हम पहले से ही जानते हैं। मंगल पर उल्काओं के हमलों ने पृथ्वी की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा बड़ी सुनामी उत्पन्न की होगी। ये विशाल सुनामी लगभग 3.4 बिलियन साल पहले आई होगी, जब अंतरिक्ष से 2 बड़ी चट्टानें मंगल ग्रह के उत्तर में गिरी होंगी। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार इन टक्करों में से पहले इम्पैक्ट से करीब 120 मीटर ऊंची लहरें पैदा हुई, जिससे करीब 5,70,000 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में बाढ़ आ गई। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, हम ये कैसे जानते हैं? आज के समय में इस प्राचीन तबाही के सबूत उन लहरों द्वारा उकेरे गए चैनल्स का रूप ले चुके हैं। बिखरे हुए विशालकाय पत्थरों से भरे गोल और चपटे आकार के मैदान और क्रेटर्स वाष्पित समुद्री जल से भरे हुए प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके निष्कर्ष ये भी बताते हैं कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक नदियां मंगल ग्रह की सतह पर बहती रही हैं। मंगल ग्रह की सतह के ये सबूत नई सैटेलाइट की तस्वीरों से मिले हैं। इन तस्वीरों को नासा के मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर पर लगे एक कैमरे ने कैप्चर किया है। ये कैमरा लगभग 400 किलोमीटर दूर से ही ग्रह की परिक्रमा करते हुए सतह की डिटेल्ड तस्वीरें ले सकता है। इसी कैमरा की बदौलत हम मंगल ग्रह पर एक पुरानी नदी के निशान देख पाए। इसके अलावा हम जानते हैं कि ध्रुवों पर पानी की बर्फ है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। कुछ समय पहले शोधकर्ताओं ने एक बड़ी हलचल की जब उन्होंने घोषणा की कि मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पानी की झीलें छिपी हो सकती हैं। यूरोपीय मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान ने पानी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए मंगल ग्रह पर अपने एडवांस रडार का उपयोग सबसरफेस और आयनोस्फीयर साउंडिंग के लिए किया।
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रडार पल्सेस को सतह पर भेजते हैं और फिर रडार पल्सेस को वापस रिफ्लेक्ट होने में कितना समय लगा ये ऑब्जर्व करते हैं। सबसरफेस की परतों की प्रॉपर्टीज रडार बीम्स को वापस आने में लगने वाले समय को प्रभावित करती है। मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मंगल ग्रह का दक्षिणी ध्रुव करीब 200 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैले लगभग 1.5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ और धूल की कई परतों से बना है। आज हमारे पास मंगल ग्रह की मिट्टी के नीचे जमी हुई झीलों के सबूत हैं। मतलब मंगल ग्रह पर पहले पानी था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4 अरब साल पहले इस ग्रह की सतह पर पर्याप्त मात्रा में तरल पानी था जो नदियों, झीलों और समुद्रों यहाँ तक कि जीवन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन बाद के वर्षों में कुछ ऐसा हुआ जिससे पानी का नुकसान शुरू हो गया और धीरे धीरे ये दुनिया एक ठंडी, सूखी, बंजर भूमि बन गई जिसे आज हम देख रहे हैं। आखिर क्यों और कैसे हुआ ये सब, ये कुछ हद तक रहस्य बना हुआ है। हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी का स्तर कम क्यों हो गया और ये एक सूखा ग्रह कैसे बन गया। इसलिए हमें ये पता लगाना होगा कि मंगल ने अपना पानी क्यों खो दिया। इस वीडियो में अब आगे हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं और जवाब आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हाल ही के वर्षों में नासा के माविन स्पेसक्राफ्ट द्वारा प्राप्त रिजल्ट से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पानी की कमी का कारण वायुमंडल का नुकसान हो सकता है। बहुत पहले अज्ञात कारणों से मंगल ग्रह ने अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड खो दी और सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन के संपर्क में आ गया। परिणाम स्वरूप मंगल ग्रह की अधिकांश हवा अंतरिक्ष में चली गई और संभवतः इसके साथ ग्रह का अधिकांश पानी भी अंतरिक्ष में चला गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया अकेले मंगल ग्रह की इस कठोर स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकती। इसके बजाय उनका कहना यह है कि 30 से 99% के बीच ग्रह के पानी की पर्याप्त मात्रा क्रस्ट में चली गई, जहां पानी आज भी मौजूद है। इस प्रक्रिया को क्रस्टल हाइड्रेशन के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उन्हें मार्स एक्सप्लोरेशन में मंगल ग्रह की क्रस्ट में पानी की प्रकृति के संदर्भ में पिछले 10 से 15 वर्षों के सबूतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से मंगल मिशनों से प्राप्त सबूतों के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पाया कि मौजूदा समय में मंगल ग्रह पर वायुमंडल के नुकसान की दर पूरे ग्रह के पानी के गायब होने की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने सूर्य और मंगल ग्रह के वातावरण के बीच इंटरैक्शन से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सीखा कि कैसे मंगल ग्रह की हवा में मौजूद जलवाष्प पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बौछार होती है और आखिरकार ये कैसे आपस में क्रिया करते हैं जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से छीन ली जाती है और अनिवार्य रूप से पानी के मॉलिक्यूल अलग होकर प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत हल्की गैस है और इसलिए ये ग्रह के चारों ओर नहीं रह पाती और अनिवार्य रूप से प्लेनेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जैसे कि ड्यूटेरियम और मंगल ग्रह पर पानी के मौजूद होने की संभावना वाले कुछ हिस्सों में यह ड्यूटेरियम डिटेक्ट किया जा चुका है। क्योंकि ड्यूटेरियम साधारण हाइड्रोजन के द्रव्यमान से लगभग 2 गुना होता है, इसलिए इसके ग्रह पर बने रहने की ज्यादा संभावना है। अब क्योंकि वैज्ञानिक आज सामान्य पानी में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बीच सामान्य अनुपात को जानते हैं, इसलिए हम सामान्य रूप से मंगल ग्रह पर शुरुआती समय में पानी की उपस्थिति को डिटरमाइन या कम से कम अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक इस तकनीक का उपयोग करते हुए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैज्ञानिक कुछ सैंपल्स में पाए जाने वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तुलना करके मंगल ग्रह पर मौजूद पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो ये संभव नहीं है कि मंगल ग्रह का सारा पानी बस अंतरिक्ष में खो गया हो। हाइड्रोजन एक प्लेनेट के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से आसानी से छूट जाने के लिए पर्याप्त हल्का है, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट का भारी आइसोटोप ड्यूटेरियम नहीं। इस प्रकार वायुमंडल में ड्यूटेरियम की एक सापेक्ष कमी आज ये बताती है कि जितना सोचा गया था उससे बहुत कम पानी इस तरह अंतरिक्ष में खो सकता है। इसके समानांतर एक और एक्सप्लेनेशन है क्रिस्टल हाइड्रेशन, जिसमें पानी खनिजों की क्रिस्टलीय संरचना का रूप ले लेता है। असल में ये सबसे पहले मंगल ग्रह पर पानी के नुकसान के लिए एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म के रूप में प्रपोज्ड किया गया था। कुछ सबूत बताते हैं कि ये प्रक्रिया एक समय में ग्रह के इतिहास में हुई होगी। थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो ये क्रस्ट
किसी प्रकार की स्पंज चट्टानों से बना होता है जो समय के साथ पानी को अवशोषित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्पंज चट्टानों को निचोड़ने से पानी बाहर निकल आएगा। वास्तव में इस क्रिस्टल हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मंगल अपनी ऊपरी सतह पर एक तरल पानी के वंडरलैंड को छुपाए बैठा है, बल्कि क्योंकि पानी खनिजों में बंद होगा इसलिए मार्शियन क्रस्ट विशेष रूप से मिट्टी और हाइड्रेटेड सॉल्ट में समृद्ध हो सकता है। तो पृथ्वी पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? फैक्ट यह है कि पृथ्वी पर इस प्रक्रिया ने हमारे महासागर हमसे नहीं छीने हैं, क्योंकि हमारे महासागर प्लेट टेक्टोनिक से जुड़े हुए हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से चट्टानों में बंद पानी को कुशलता से रिलीज करने देता है। मंगल ग्रह जैसे प्लेट टेक्टोनिक से मुक्त ग्रह पर पानी फंसा ही रहेगा। इसी प्रक्रिया के चलते मंगल ग्रह पर पानी की महत्वपूर्ण मात्रा क्रस्ट में चली गई होगी। शोधकर्ताओं का अनुमान यह है कि मंगल ग्रह ने इस नाओकियन पीरियड में इस प्रक्रिया के माध्यम से 40 से 95% के बीच पानी खो दिया होगा, जो करीब 4.1 बिलियन से 3.7 बिलियन सालों पहले हुआ होगा। लेकिन मंगल ग्रह के इतिहास में बाद में ज्वालामुखी गतिविधियों के बढ़ने से ग्रह की ऊपरी सतह में नमी रिसाइकल हो गई होगी, जिससे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को आवश्यक बूस्ट मिला होगा। इसलिए वर्तमान में वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल ग्रह पर पानी 3.5 अरब साल पहले मौजूद था। लेकिन 3 अरब साल पहले क्या हुआ था? बेशक वर्तमान और भविष्य के मिशन हमें सवाल का बेहतर जवाब देने में मदद कर सकते हैं। दुनिया भर से स्पेस मिशन लाल ग्रह के लिए रवाना होने जा रहे हैं। इसी बीच नासा का परसेवरेंस रोवर, जो अभी अभी मंगल ग्रह पर उतरा है, अपनी लैंडिंग साइट जोज़ेरो क्रेटर में मौजूद हाइड्रेटेड खनिज के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सैंपल्स इकट्ठा करेगा जो अगले दशक में धरती पर वापस लाए जाने के बाद इस समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। हम उन सैंपल्स में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के अनुपात को मेजर कर सकते हैं, जो हमें ये पता लगाने में मदद करेंगे कि मंगल ग्रह के ये हिस्से प्राचीन समय में कैसे थे।